अभी हम लोग यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और ये एक तरीके के पैटर्न में फंसा हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है। देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है और ये 520 से लेके 380 के आसपास आ गया। एक कैंडल में इतनी ज़्यादा इसमें गिरावट हमें देखने को मिली। नेक्स्ट कैंडल अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे बियरिश फॉर्म हो गया है और लास्ट टाइम का जो यहाँ पे सपोर्ट है जिसको ऑलरेडी इसने 3 to 4 टाइम यहाँ पे टेस्ट कर रखा है, इसके आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि लेवल है यहाँ पे 350 रुपीज़ का। इस लेवल को ये 3 से 4 बार ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है और अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इस मंथ में यहाँ पे इसके पहले का जो ब्रेकआउट है, ठीक है, इसने अराउंड यहाँ पे 300 के आसपास देखेंगे, 300 के आसपास इसके पहले का ब्रेकआउट है। तो ये इसके जो पहले का ब्रेकआउट है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि जहाँ से ब्रेकआउट मिला होता है वहीं पे आके शेयर पहली बार आता है, तो इस पॉइंट को, इस प्राइस को रिस्पेक्ट करता है एंड यहीं से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। तो अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है और यहीं से ऊपर की ओर निकलता है तो फिर से एक इसमें बाइंग हैपनिंग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसने जो यहाँ पे रैली किया था उसका यहाँ पे 50% अभी तक इसने लॉस नहीं किया है। अगर हम लोग यहाँ पे एक बार फीबो लगा लें, फीबो यहाँ पे लगा के चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग फीबो लगा के चेक करेंगे तो यहाँ पे अभी 50% के आसपास है और जो 300 का लेवल है, ठीक है, वो 50 के जस्ट पास में ही है। तो अगर ये 300 के लेवल से यहाँ से निकल जाता तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर ये 250 के नीचे अगर निकल जाता है तो फिर से ये इसी रेंज में आ जाएगा, 100 to 100 के बीच में आके ट्रेड करने लगेगा। ठीक है, तो अभी ये अगर यहाँ से ऊपर निकलेगा तो यहाँ से 300 का एक बार लेवल ये रीटेस्ट करने आ सकता है, जिस तरीके से अभी प्राइस एक्शन सिनारियो क्रिएट हो रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाएँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे बहुत ही शानदार यहाँ पे रेंज था, लेकिन उसने ऊपर की ओर ब्रेक करने के बाद यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया और नीचे की ओर आ गया है। अभी ये बहुत ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, देखिए ये बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आ रहा है और लास्ट वीक में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश की थी लेकिन बना नहीं पाया, मतलब यहाँ पे हॉल्ट भी कर चुका है। अभी जिस तरीके से ये नीचे निकल रहा है, ठीक है, और ये देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है, क्योंकि अगर ये ऊपर भी जाता तो इस तरीके से स्टेप बना के जाता है, ठीक है, और नीचे भी आएगा तो स्टेप बना के ही आएगा, क्योंकि इसको आज नहीं तो कल यहाँ पे एक स्टेप बनाना है, उसके बाद ये डिसाइड करेगा, इसको ब्रेक कर देगा तो नीचे निकल जाएगा, अदरवाइज ये हाई को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से बाइंग मोमेंटम आ सकता है और ये फिर इसको ऊपर की ओर लेके जा सकता है। राइट, तो अभी जिस जोन में है ये, ठीक है, अगर इस जोन के नीचे निकल जाए तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्री हो जाएंगे कि अब ये 300 के आसपास आएगा तब हमें यहाँ पे बाई करेंगे। बिकॉज यहाँ पे देखेंगे ये जो बाइंग हुई थी, ये जो शार्प बाइंग हुई थी, ये 300 से लेके इसको 480 के आसपास ले गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जिन लोगों ने बाई किया था वो जब फर्स्ट टाइम इस लेवल के आसपास आएगा तो इसको डिफेंड करेंगे और यहीं से फिर से इसमें बाइंग हैपनिंग होने के चांसेस होंगे और ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर ये शेयर 240 के आसपास आने की कोशिश करेगा। बिकॉज देखेंगे यहीं से जो बायर्स हैं, ठीक है, जो बड़े बायर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने यहीं पे गेम किया था और यहीं से फिर ये शेयर ऊपर की ओर निकल सकता है। ये इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे हमारे लिए है। तो ये जो लेवल है ये हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 300 का लेवल है और ये 300 का लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस मंथ के लास्ट में आके ये 300 को टच कर देता है और यहाँ पे टच करने के बाद हो सकता है कुछ इस टाइप का कैंडल बना दे, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का कैंडल या फिर इस टाइप का रेड कैंडल यहाँ पे बना दे। देखिए जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट किया था, यहाँ पे इस तरीके का रेड कैंडल बनाया था और नेक्स्ट वीक का जो कैंडल था ये बुलिश कैंडल था। तो इस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न अगर सिनारियो क्रिएट होता है तो हम लोग बाई करके जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे किस तरीके से हमें इसमें बाई करना है और कब हमें बाई नहीं करना है। ठीक है, ये हमें अच्छे से पता चल गया होगा अभी तक। डेली टाइम फ्रेम पे जब हम इसे देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये हमेशा एक रेंज बनाता है। ठीक है, जब भी ये नीचे आएगा अपने सपोर्ट के आसपास आएगा तो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा। ये देखिए ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर की ओर गया है, यहाँ पे भी प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है। ये हमेशा इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं बनता है, कभी इस तरीके से भी प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है और कभी इस तरीके से भी बनता है। ठीक है, ये हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा किस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। तो अगर ये अभी फिर से जिस लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है, लेकिन अगर ये 340 के लेवल से ही ऊपर जाके यहाँ पे अपने ये हाई को ब्रेक करके ट्रेड करने लगता है तो हम लोग फिर से इसमें क्वांटिटी उठा सकते हैं
और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए लास्ट स्विंग का होना चाहिए, और यहाँ पे हमारे लिए जो टारगेट होना चाहिए वो काफ़ी 340 के आसपास का होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं बोलूँगा मिनिमम अगर आपको 1:2 मिल जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रिल कर लें, या फिर मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ से एग्जिट करके निकल जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का सिनारियो क्रिएट हो रहा है और इस तरीके से हम बाई कर सकते हैं, और सेम सिनारियो यहाँ पे अगर क्रिएट होता है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। एक ये बाई करने का सिनारियो है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये आने के बाद एक रेंज बना देता है, ठीक है। यहाँ पे भी डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना है, लेकिन डब्ल्यू टाइप पैटर्न के साथ अगर ये रेंज बना के ब्रेक करता है तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो हम इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, और आने वाले समय में अगर इसमें ऐसा कुछ भी होता है तो हम लोग बाई के बारे में सोचेंगे। और अगर ये इस इन लेवल को 300 लेवल को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता और यहाँ आने के बाद डब्ल्यू टाइप पैटर्न नहीं बनाता है और रेंज को नीचे की ओर ब्रेक कर देता है, तो अभी हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। फिर बाद में जब ये बाइंग का सिनारियो क्रिएट करेगा तभी हम इसमें बाई करेंगे। ये बहुत ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो याद रखें ये एकदम अभी तेज़ी से नहीं गिरेगा, ठीक है। अभी इसके तेज़ी से गिरने का समय नहीं है, क्योंकि अभी क्या होगा, ये अभी ये जितना यहाँ पे हॉल्ट किया है, ठीक है, अगर एक बार फिर से थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो जाता है तो फिर से यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनने लगेंगे और यहाँ पे बायर्स आने लगेंगे। तो इस तरीके का प्राइस एक्शन सिनारियो क्रिएट हो सकता है, इसीलिए अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा इसके नीचे जाने के चांसेस कम है, जब तक ये वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेंज नहीं बना देता। अगर रेंज बनाने के बाद वीकली टाइम फ्रेम पे नीचे की ओर ब्रेक कर देता है तो फिर ये और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर जिस तरीके से नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, उस तरीके से इसे और ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये यहाँ पे आके हॉल्ट नहीं करेगा 2-3 1-2 वीक, तब तक इसमें एक मोमेंटम नहीं आने वाला है।